बैक अगेन अ न्यू स्टोरी। इसमें आप जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में सीखेंगे, जो इसमें दो बच्चे अपने दादाजी से संविधान के बारे में पूछ रहे हैं कि वो है क्या। चलिए इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, हिंदी में समझते हैं और किस तरीके से कन्वर्सेशन ये कर रहे हैं उसको सीखते हैं। लुक देखो, दिस इज़ द लोक सभा वेयर सेलेक्टेड मिनिस्टर्स अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रन आवर कंट्री। दादाजी जो है बच्चों को दिखाते हुए अपने लोकसभा को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं क्या, लुक दिस इज़ द लोकसभा, यह लोकसभा है वेयर, जहाँ की इलेक्टेड चुने जाते हैं मिनिस्टर्स, जो चुने हुए मिनिस्टर्स होते हैं, अपहोल्ड उसका समर्थन करते हैं किस चीज़ का, द कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे संविधान का। संविधान जो होता है नियमों का एक समूह होता है, नियम होता है, उसी को संविधान बोला जाता है। एंड रन आवर कंट्री, और हमारे देश को चलाते हैं। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशंस, अब छोटी बच्ची जो है पूछती है कि कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है दादाजी। तब दादाजी क्या रिप्लाई करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, जो संविधान है वो नियमों का एक समूह होता है, सेट होता है, एंड गाइडलाइंस, और निर्देशिका होती है, दैट आर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार द्वारा अनुसरण किया जाता है, ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान और निर्देशों का जो है पालन किया जाता है। वाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन सो इम्पोर्टेंट दादाजी। अब जो है छोटी बच्ची पूछती है कि दादाजी कि ये संविधान क्यों ज़रूरी है। देन उसके दादाजी क्या रिप्लाई करते हैं, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस आवर फंडामेंटल राइट्स लाइक द राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम्स लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच। दिस इज़ वाई अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। तो दादाजी बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है हमें देता है क्या, हमारा मूलभूत फंडामेंटल राइट्स, क्या मूलभूत अधिकार जो है, जैसे कि लाइक माने यहाँ तरह, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, एक समान है सब, एंड फ्रीडम्स लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और स्वतंत्रता क्या है, जैसे बोलने का अधिकार, आप किसी भी विषय पर आप बोल सकते हैं। दिस इज़ वाई अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, हमारे संविधान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब बच्चा क्या पूछता है, दादाजी हाउ वॉज इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, कि दादाजी किस तरीके से भारत का संविधान बना। और बच्ची पूछती है, दादाजी व्हाट मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक, कि दादाजी किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, यूनिक है। दादाजी बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ स्पेशल कमिटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर आप लोग शायद जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है संविधान को बनाया। तो वही बोलते दादाजी कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड, संविधान जो है बनाया गया था, बाई माने के द्वारा, अ स्पेशल कमिटी, एक विशेष समिति द्वारा, विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसका कि संचालन जो है, जिसका की अध्यक्षता जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। फिर दादाजी क्या बोलते हैं, फॉर स्टार्टर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड IT took 2 years, 11 months and 18 days to complete। अब यहाँ पे लिख रहा है फॉर स्टार्टर्स, हाँ शुरुआत में। अब हमारा जो संविधान है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है विश्व में सबसे बड़ा है। एंड इट टुक, मैंने जो IT बोल दिया,
इट टुक 2 years, जो 2 वर्ष लगे, 2 वर्ष लिया किसमें, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन टू कंप्लीट, ये संविधान बन के तैयार होने में। दैट्स अनबिलीवेबल। तो बच्चा बोलता है कि अरे ये तो वाकई अविश्वसनीय है। तब दादाजी क्या बताते हैं, यूड बेटर बिलीव इट, तुम और अच्छे से विश्वास कर सकते थे। इट्स रिटेन इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। इट इज रिटेन, या लिखा गया है हिंदी में, एज वेल एज माने भी होता है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। इन इट्स फर्स्ट ड्राफ्ट, इसके पहले प्रारूप में, इट कंटेंट 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 शेड्यूल्स, और जो है 8 अनुसूचियां हैं। डिड यू नो, क्या तुम जानते थे, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज, कि क्या तुम जानते थे कि हमारा जो संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान के आधार पर बना है। तब क्या होता है, तो वो बालिका पूछती है, कैन यू टेल अस विच वन दादाजी, कि दादाजी वो देश कौन कौन से हैं जिनसे हमारा संविधान जो है वो बना हुआ है। तो दादाजी बताते क्या, द राइट टू फ्रीडम केम फ्रॉम फ्रांस, कि जो है स्वतंत्रता का अधिकार फ्रांस से आया। द सुप्रीम कोर्ट सिस्टम फ्रॉम जापान, सुप्रीम कोर्ट जो प्रणाली थी, न्याय व्यवस्था की प्रणाली, वो जापान से आया। एंड द 5 years प्लान फ्रॉम रशिया, तो वो रसिया, रूस से जो है पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती हैं वो रसिया से आया। पोर्शन वर आल्सो टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ भाग जो है यूनाइटेड स्टेट्स से भी लिए गए, जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम। अब बच्चा पूछता है, व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट दादाजी, कि हमारा ये जो संविधान है कब ये प्रभावी हुआ दादाजी। तो दादाजी ने रिप्लाई दिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस केम इनटू इफेक्ट ऑन द 26th of January in 1950। दादाजी ने बताया कि जो भारत का संविधान था प्रभाव में 26 जनवरी 1950 में आया। बट दादाजी, डोंट वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन द 26th। तो पूछता है बच्चा कि डोंट वी सेलिब्रेट, क्या हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे नहीं मनाते। तो दादाजी ने बोला, दैट्स राइट, बिल्कुल सही, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ द डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक नेशन, कि भारत जो है गणराज्य बना, गणतंत्र राज्य बना, उसी के याद में जो है हम रिपब्लिक डे मनाते। ओह, सो दैट्स वाई वी सेलिब्रेट बोथ इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एवरी ईयर। हाँ, कि ओह सो अच्छा, ऐसा इसीलिए ही हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते, एवरी ईयर, हर वर्ष। डिड यू नो, क्या तुम जानते थे, दादाजी पूछते हैं बच्चों से, दैट द बेस्ट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फैक्ट दैट सुटेबल चेंजेस कैन बी मेड व्हेन द नीड अराइजेस। क्या आप लोग जानते थे कि जब भी, दैट द बेस्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, द फैक्ट दैट सुटेबल चेंजेस, माने जो है आसानी से उसमें परिवर्तन हो सकता है, व्हेन द नीड अराइजेस, जब भी आवश्यकता उत्पन्न होगी, अराइज माने होता उत्पन्न होना, ऑल इट टेक्स इज द पासिंग ऑफ अ बिल, और ये सारी चीज़ें बिल को पास करके किया जा सकता है, विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो हम लोगों के, ठीक है, अधिकारों को जो है प्रोटेक्ट करता है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है,
दादाजी एंड राहुल स्माइल एंड एग्री। दादाजी और राहुल मुस्कुराते हैं एंड एग्री और सहमत होते हैं। इस तरीके से आपने भारतीय संविधान के बारे में इस कार्टून के माध्यम से जाना, जो कि बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।